Morning with Farah. वेलकम बैक। सो ये खूबसूरत सी ज्वेलरी भी परीशा ने डिज़ाइन की हुई है बॉल गाउन के साथ, और हम सबको पता है कि ये एक बहुत ही यूरोपियन जो एक कॉन्सेप्ट है बॉल का, बॉल गाउन का, और उसके साथ सारे इन्वायरमेंट का, तो उसको आपने वो किया हुआ है। और निकाह पेन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये नीचे पेन हमने इसके नीचे किया हुआ है कि निकाह पेन के तौर पे भी ये लोग जो है ना पाकिस्तान में डिज़ाइन करवा सकते हैं, और अगर आउट ऑफ कंट्री में यूज़ करना हो तो एज प्रॉप यूज़ हो सकता है फ़ोटोशूट के लिए, तो 2 in 1। बिल्कुल सही। मैं तो समझ रही थी बड़ा हो तो आरसी मुसफ भी इसी में हो सकता है आप वो करवा दें। अच्छा, लेकिन लोग इस तरह की चीज़ें पहनते हैं? बिल्कुल, आप पेज में जाकर देखोगे ना तो आपको नज़र आएगा। हमने एक बर्थडे ऑर्गेनाइज़ की थी, क्योंकि हम इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो जिनकी हमने बर्थडे ऑर्गेनाइज़ की थी उन्होंने वो लॉन्ग टेल वाला रेड ड्रेस लिया था, और इस तरह की ज्वेलरी भी उन्होंने साथ में ली थी। वेरी गुड। सो वो जो एक यूरोपियन बॉल का बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, उन्होंने वो थीम रखा हुआ है। सो वो थीम के ऊपर जब प्लान कर रहे होते हैं तो फिर वो सारी चीज़ें उन्हें प्रॉप्स इस तरह की चाहिए होती हैं। सो ग्रेट। अगर आपको इस तरह की चीज़ों की जुस्तजू है देन परीशा इज़ द पर्सन। आइए जनाब, हमारी मॉडल जो है नादिया, उन्होंने ड्रेस चेंज कर लिया है, और नादिया जो है बिल्कुल से बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये पहना हुआ आपके सामने इस तरह से आएगा, इसके सामने आप कह रही हैं कैन भी ऐड हो सकती है, ताकि थोड़ा सा नीचे वॉल्यूम आता है ना उससे कैन से। तो हम अभी तो इनको ऐसे ही रखेंगे और मेकअप शुरू करेंगे, और उसके बाद कैन की तरफ चले जाएं। अच्छा सुमेरा, ये इतने लंबे अगर बाल हों तो वो एक ही सारी ब्यूटिशियंस बताते हैं खोल दें या जुड़ा कर लें, है ना? दो ही ऑप्शंस होते हैं। बताने वाले हैं कि अगर लॉन्ग हेयर है तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए ट्रिकी नहीं होगा, आप उसको बहुत अच्छे से स्टाइल कर सकते हैं। तो आज जब आप कंप्लीट लुक देखेंगे विद लॉन्ग हेयर तो फिर आपको पता चलेगा कि अदरवाइज़ कभी कभार ऐसा भी होता है, ये पॉइंट शायद किसी के जहन में नहीं आता कि हमारे क्लाइंट्स कहते हैं कि बहुत लॉन्ग हेयर है, इस पर बहुत पैसा लगेगा, बहुत महंगी हेयर स्टाइलिंग होगी, घर पे ही कर लेते हैं। हाँ। तो अभी हम ये आपको बताएंगे कि विद बजट जो है वो एक आप अच्छा सा स्टाइल कर सकते हो। लेकिन आजकल जितनी अच्छी ब्रेड्स वगैरह आ गई हैं, अगर इसकी खूबसूरत पीछे एक ब्रेड बनी हो तो ये क्या ही एक रॉयल लुक देगी, रॉयल। अदरवाइज ये होता है कि अब जैसे ये लॉन्ग मैक्सी है, इसके साथ हम थोड़ा सा इसको स्टाइल करेंगे थोड़ा वेस्टर्न में, और इसके अंदर हम कर्लर यूज़ करेंगे, थोड़ा सा बीच वेव्स या इस तरह का हम हेयर डू बनाएंगे। सही। और अगर आप इसके साथ जैसे आप कह रही हैं कि ब्रेड है, तो ब्रेड आप कर सकते हो मेहंदी के ड्रेसेस के साथ, या कोई ट्रेडिशनल आप वेयर कर रहे हो तो उसके साथ कर सकते हो, और ब्रेड बहुत अच्छा ऑप्शन है लॉन्ग हेयर के लिए। बिल्कुल। सो आइए चलते हैं, हम आपको लेके चलते हैं। आइए सुमेरा, और हम आपके साथ अब शेयर करेंगे कि अगर आपने स्टाइल करना हो लॉन्ग हेयर को तो आप वो कैसे कर सकते हैं, और मेकअप किस तरह का जो है वो आजकल, क्या मेकअप का कोई ट्रेंड चेंज हुआ है? मेकअप के तो ट्रेंड्स हर वक्त चेंज होते रहते हैं, जैसे जैसे अब हम देख रहे होते हैं मुख्तलिफ मैं हाथ लगा के सोशल मीडिया पे जो सारा ट्रेंड जो है वो आजकल जो भी चल रहा होता है वो हमें फॉलो करना होता है, क्योंकि जितने भी क्लाइंट्स आते हैं दे ऑलवेज वांटेड कि यार वो वाला लुक जो है वो एक स्पेशली अपने माइंड में लेके आते हैं। तो उस तरह से अब आज हम लिफ्टेड आइज पे और पिंक अच्छा सा मेकअप करेंगे ताकि जो ये कलर है वो इन्हांस हो सके। बिल्कुल सही। तो चलें शुरू करेंगे हम अपना मेकअप, और हम बताएंगे कि ये मेकअप वैसे सुमेरा जो हम करने लगे हैं, जी जी शुरू कीजिए आप मेकअप। ये किस किस ओकेजन पे कैरी किया जा सकता है? ये जो है ये आप इसको इक्वेशनली तो देखें, अगर आप ये वाला ड्रेस अगर चेंज करके अगर आप इसके साथ जीन शर्ट भी पहनोगे वो भी तब भी चलेगा, अगर आप इसी ड्रेस के साथ इसके अलावा इससे हैवी ड्रेस करोगे तब भी चलेगा। तो ये हम आज जो आपको मेकअप दिखा रहे हैं ये 4 in 1 है, आप इसको बहुत अच्छा कैरी कर सकते हो विद 4 ड्रेसेस। ठीक है। और कैजुअल में भी आज चल जाएगा। दूसरा ये कि आप गेट टुगेदर जा रहे हो या किसी शादी पे जा रहे हो उस तरह से। बिल्कुल। पहले हम नीट कर लेंगे फेस को, स्किन प्रेप कर लेंगे। एग्जैक्टली। ठीक है। स्किन प्रेप बहुत ज़रूरी है, आजकल मॉइस्चर वाला वेदर है तो स्किन प्रेप बहुत। इसके लिए बताइएगा कि जैसे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है या एकदम से ऑयल आ जाता है फेस पे, तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? जब आ जाता है और तो जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, और जब पोर्स ओपन हो जाते हैं तो उसके बाद जो है वो हमारा सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि पोर्स हम जो है वो बंद कर दें ताकि जो है वो अच्छे से हम काम कर सकें। तो हम इसके ऊपर एक हाइड्रेटिंग प्राइमर यूज़ कर रहे हैं। पहले हमने इसको जो है वो मेज़ले वाटर के साथ रिमूव किया है, और अब हम इस पर हाइड्रेटिंग प्राइमर यूज़ कर रहे हैं ताकि जो पोर्स हैं वो बंद हो जाएं और हम अच्छा सा एक बेस जो है वो क्रिएट कर सकें। बहुत हैवी बेस हम यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए हमें वी नीड गुड CTM, अच्छा क्लिनज़र ऐड कर लें
तो उससे ये होगा कि और ज़्यादा जो है वो अच्छा मेकअप आपका आना शुरू हो जाएगा। लेकिन मुझे ये बताइएगा सुमेरा कि ये एक अच्छे ठंडे यख पानी से मुंह धोना या आइसिंग करना बहुत बेस्ट है। इफेक्टिव है। अभी तो वैसा हमने नहीं की, लेकिन हमारा सैलून में हमारा ये प्रैक्टिस है कि हम जो है वो आइस वाटर में डिप कराते हैं फेस को। उससे ये होता है कि फेस और ज़्यादा मज़ीद प्रेप हो जाता है और जो है वो बाद में जो है ज़्यादा लॉन्ग स्टे करता है। तो जो लोग घर पे आजकल मेकअप करना प्लान करते हैं तो उनको भी चाहिए कि मतलब एक दफ़ा एक दफ़ा जो है वो यख पानी में या आइसिंग कर लें या प्रेप ज़रूर करें। किसी भी जो है विदाउट प्रेप जो है वो मेकअप स्टार्ट ना करें। बिल्कुल सही। सो ये क्या हो रहा है अब हम पहले इनके अंडर आईज जी अंडर आई को हम थोड़ा सा जो है वो कंसील करेंगे, बिकॉज ये करना ज़रूरी है क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ लोगों ने अच्छे से कंसील नहीं किया हुआ होता, तो वो जो है आई अंडर आई पे काम हुआ व ना हो तो फिर आईज का मेकअप इतना अच्छा नज़र नहीं आता। बिल्कुल सही। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अब हमने कंसील कर लिया है, इसके बाद जो है वो हम बेस अप्लाई करेंगे आइज़ के ऊपर। पहले जो है वो हमें ये कोशिश होती है हमारी कि इतना थोड़ा सा टाइम दे दें बेस अप्लाई करने से पहले कि जो है वो स्किन जो है वो रेडी हो जाए, इतना टाइम देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के अंडर आई एरिया जो है वो ज़्यादा डार्क होता है या ज़्यादा डीप होता है, देन क्या इतना स्लाइट सी कवरेज काफ़ी होगी? फिर उन्हें क्या करना चाहिए? नहीं, स्लाइट कवरेज ही करें। ये पता नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया कि अब हमने ज़्यादा आइज़ के नीचे जो है अगर कंसीलर की तह बनाई तो अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। ब्लेंड करना आना चाहिए और सेकेंडली आप जितना कम अंडर आई के नीचे कंसीलर लगाएंगे उतना ही ये काम करेगा। और अभी आप देखिएगा कि सारा जो है वो इजीली ब्लेंड होता जाएगा क्योंकि स्किन प्रेप अच्छा हुआ है, प्राइमर हमने अच्छा यूज़ किया। इसके अलावा जो है वो स्किन ऑलरेडी जो है वो प्रेप हुई भी थी, तो इससे जो है वो आसानी से जो है वो आप देखेंगे कि बेस आसानी जल्दी जो है वो ब्लेंड होती है। नादिया, आपकी स्किन भी खासी हाइड्रेटेड, प्लम और मतलब फ्लॉलेस है, तो इसके लिए क्या करती हो? काफ़ी स्किन केयर। वो क्या होती है स्किन केयर में, मतलब क्या क्या शामिल होता है? स्किन केयर में कुछ होम रेमेडीज़ जैसे टमाटो प्यूरी लगानी फेस पे विद राइस पाउडर। जी ठीक है, उससे स्किन बहुत ग्लो करती है। ठीक है, और बालों में क्या लगाएं? बालों में हमारा स्पेशल ऑयल अस्तीवा स्पेशल ऑयल। ठीक है, लेकिन ये इस्तीवा तो अब आके आया ना जी। वो ये आपके बालों की एज कम से कम इस वक्त जो है वो 8-10 साल से कम नहीं है। बाल इस वक्त कम से कम 8-10 साल। ये हमारी असल में पहले क्लाइंट होती थी और अच्छा। इन्होंने हमें जो है वो कहा कि इनको हमेशा से शौक था बाल बड़े करने का, तो इन्होंने मुझे कहा कि मुझे बाल तो उस वक्त बड़े थे इनके, मतलब छोटे नहीं थे कभी भी, लेकिन उन्होंने कहा कि बाल का हेयर फॉल बहुत होता है, तो हेयर फॉल के साथ ये कटवाने के लिए आ गई थी कि बाल जो है ना मेरे हेयर कट मेरा कर दो। तो उसके बाद फिर हमने इनको थोड़ा सा लेकिन जेनेटिक्स कैसी हैं? जेनेटिक्स में भी सबके बाल लंबे हैं जी। अम्मा के बाल लंबे हैं जी, दादी के बाल भी लंबे हैं, नानी के लंबे हैं। तो ननिहाल वाली साइड से आपको एक गुड जीन्स जो है वो ये देखिए बेस अब चेक। अच्छा, ये बेस का कलर कैसे, मतलब 1 टोन लाइटर लिया है क्योंकि वो इतना अच्छा उनके फेस के ऊपर ब्लेंड हुआ है? ये जो वैसे मेकअप आर्टिस्ट का अपना भी होता है कि उसको आइडिया हो जाता है कि इस पे कौन सा जाएगा, लेकिन अदरवाइज जो है वो हम 1 टोन लाइटर ले लेते हैं, ठीक है, डार्कर नहीं लेना, तो उसको जो है वो हम विद डार्कर कंसीलर के साथ ब्लेंड कर देते हैं। बिल्कुल सही। और इसमें एक बड़ी ग्लोई सी, एक बड़ी रिफ्रेश सी लुक जो है वो उनकी आ रही है और इसके साथ वो तैयार हो रही है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम सुमेरा? व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप में हम जो है वो थोड़ा सा जो है हमें फिक्सिंग पाउडर यूज़ करना होगा अंडर आई पे। फुल फेस पे हम यूज़ नहीं कर रहे आजकल, क्योंकि आजकल सबको ग्लॉस स्किन मेकअप पसंद है, तो इसलिए हम जो है वो ज़्यादातर जो है बस सिर्फ फिक्सिंग पाउडर यूज़ करेंगे और बस दैट विल बी ओनली अंडर आई। ठीक है, अब बल्कि अब तो लड़कियां जो है वो टिंट लगा लेती हैं थोड़ा सा जो है वो फेस को प्रेप करके, तो इतना ज़्यादा अब वो वाली बात नहीं रही कि बहुत ज़्यादा सीमेंटेड स्किन को करना है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही। सो अब इसके बाद हम क्या करने लगे हैं? मेरा ख्याल है कि हम कोई ग्लॉस ही अप्लाई करें, ब्लश अप्लाई करें। ठीक है, और लिक्विड ब्लश जो है
लिक्विड ब्लश। ये कितना बेहतर है बनिस्बत नॉर्मल जो हमारा पाउडर ब्रश है? नॉर्मल पाउडर ब्रश अब बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अभी वैसे हम थोड़ा सा अगर पाउडर ब्रश यूज़ भी करें वो भी हम जो है वो थोड़ा सा ग्लॉसी वाला कर रहे हैं, लेकिन अब ग्लास स्किन मेकअप में तो आप पाउडर वाला करेंगे तो इट डजेंट हेल्प, क्योंकि आपको पहले से पाउडर लगाकर उसके बाद दोबारा ब्लश लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको फिक्सर करना पड़ेगा, तो ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहता है। लेकिन ये यंग एंड ओल्ड एज स्किन, एजिंग स्किन दोनों के लिए इफेक्टिव है? एजिंग स्किन के लिए तो बहुत इफेक्टिव है। एजिंग पे तो आप जितना पाउडर लगाएंगे उतना जो है वो रिंकल नज़र आएंगे। इसको जितना ज़्यादा ग्लॉस स्किन में रखेंगे वो ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल ठीक। सो इस तरह से डैब करके जी। और पहले जो बेस अप्लाई किया है वो भी फ़खर ने बिल्कुल डैब करते हुए अप्लाई किया है। एग्जैक्टली। तो ये भी हम बिल्कुल डैब कर रहे हैं ऊपर। ये देखिए ये अंदर जो है वो स्किन के अंदर अच्छे से अब्जॉर्ब हो रहा है और ये जो है ये फिर लॉक हो जाएगा। उसके बाद इसमें इतना प्रॉब्लम हमें होगा नहीं। बाद में भी अगर क्लाइंट अगर 12 घंटे या इससे भी ज़्यादा टाइम लगाता है तो उसकी स्किन को कोई, तो आप इसके ऊपर भी लूज पाउडर यूज़ करोगे? क्योंकि लूज़ पाउडर की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने जब इसके ऊपर जो है वो हाइड्रेटिंग प्राइमर यूज़ किया है उसके बाद जो है वो स्किन अपने अंदर खुद ही इसको एब्जॉर्ब करना शुरू हो रही है, क्योंकि स्किन जो है वो ऑलरेडी प्रेप है। जिनकी स्किन प्रेप नहीं होती, फेशियल्स नहीं ले रहे या जो इस तरह पानी नहीं पीते, उनकी स्किन जो है वो मेकअप नहीं एक्सेप्ट करती। और ऐसा भी तो होता है कि कुछ देर के बाद जो है वो आपकी वक्ती तो बहुत अच्छी और ग्लोइंग नज़र आ रही होती है, लेकिन कुछ देर के बाद वो ख़राब हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि इस वक्त फ़खर कर रहे हैं कि किस तरह से कंसीलर जो है वो अंडर आई अप्लाई हो रहा है। और अंडर आई जो कंसीलर अप्लाई हो रहा है वो इस वक्त बहुत हमें देखना है, जो मैं अभी डिस्कस कर रही थी सुमेरा के साथ कि ये देखिए ना, ये बिल्कुल हमने डॉट दो में डॉट apply में किया। और बस इसको ब्लेंड करते हैं। हाँ। क्योंकि थिक फॉर्म में होता है ना ऑलरेडी, फिर बहुत ज़्यादा लेयर लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो अच्छा कंसीलर लें, थोड़ा लगाएं। Less is more, yes, less is more। Less is more। लेकिन मतलब अगर कोई ऐसे इसकी तो कवरेज बहुत अच्छी है ना, लेकिन अगर ये वाला कंसीलर ना हो तो फिर फिर बहुत ज़्यादा बहुत फर्क साफ फखर कह रहे हैं, फर्क साफ आप देख सकते हैं कि उससे कितना रिजल्ट जो है वो उसमें चेंज आया है। तो अब ये हमारे अंडर आई कंसीलर अप्लाई हो गया। सो अब हमने अप्लाई कर दिया है कंसीलर और आपके सामने हमारी मॉडल के लुक है कि उनका एक पूरा फेस जो है उसका एक कॉन्टूर भी बन गया। कॉन्टूरिंग भी कोई मतलब नहीं की है? नहीं, अभी कंटूरिंग अब चल ही नहीं रही है। कंटूरिंग कोई भी नहीं कर रहा। जॉ लाइंस पे अगर कोई कहता है कि मेरी बहुत जॉ लाइन निकालें, बाहर की तरफ करें, तो उसके ऊपर हम जो है ना इसी टाइम पर हम लिक्विड जो है वो कंटूरिंग कर देते हैं और उसको ब्लेंड करते हैं। ठीक है, पाउडर कंटूरिंग नहीं करते। बिल्कुल सही। और ये पाउडर जो है आप देख रहे हैं कि सिर्फ अंडर आई एरिया पे जहाँ पर के हमें कवरेज चाहिए है वहाँ पर हम उसे फिक्स कर रहे हैं। बाकी पूरे फेस को हमने जो प्राइमर अप्लाई किया और उसके साथ लाइट सी बेस जो है उसको डैब किया, हम उसी तरह से उसको छोड़ रहे हैं। हम उसको बहुत वो मतलब मैट नहीं कर रहे। तो मैट फिनिश इज टोटली आउट। अच्छा, तो हमारी कैमरास पे तो मैट के बगैर हम चल ही नहीं सकते, बिकॉज ये वाली जो ग्लॉस है तो 10 दफ़ा पफ करवाते हैं मुझसे। शाइन आगी पफ करें जल्दी से। ये बेसिकली रिक्वायरमेंट है, बट ये कि आजकल जैसा शादियों में ये चमकती हुई स्किन होनी चाहिए, लड़कियां ज़्यादा खुश होती हैं उसको देख के, वो उसके हिसाब से हर एक जगह की एक रिक्वायरमेंट है। बट ये कि ज़्यादातर इन यही है। लेकिन देखिए आपने भी निस्बतन मैट रखा हुआ है, मैंने भी मेकअप में मैट रखा हुआ है बिकॉज ऑफ कि हमारी जो कैमरा लुक है। अदरवाइज पहले मैं आई थी बल्कि मैंने बहुत ग्लॉसी किया हुआ था, मैंने मैट किया था, इसलिए मैंने आज मैट रखा है। पफ कीजिए खत्म कीजिए। अदरवाइज हम नॉर्मली मैं इस तरह का मेकअप करती नहीं, क्योंकि मैट करते नहीं, हम बस जस्ट टिंट लगाते हैं। अच्छा, अब ये जो इन्होंने पाउडर अप्लाई किया है, मगर जिस एरिया पे वो अप्लाई कर रहे हैं ब्लश, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो बहुत सामने नहीं आ रहे फेस के। और ये जो करें ये भी जो है ये थोड़ा सा ग्लॉस, ये जो है ऑर्गेज़म का जो है ये ग्लॉस है, इसके अंदर भी ग्लॉस ऐड होता है, ये पूरा पाउडरी ब्लश नहीं है। ठीक है। So ये इसके जो हमने टिंट लगाया था उसी के ऊपर ये एडजस्ट हो जाए। बिल्कुल ठीक, लेकिन इससे एक ज़रा सा इसी से भी फेस लिफ्टेड हो जाता है। लिफ्टेड होता है। टेक्निक होती है लगाने की ना। तो वो क्या टेक्निक है जिसके साथ अप्लाई करें तो फेस लिफ्ट होगा? हमारा फेस जो है लिफ्टेड यहाँ से होना है, ये देखिए। ठीक है, यहाँ से
जब ब्लश हम यहाँ ऐसे करके लगाएंगे ना तो खुद ब खुद फेस लिफ्टेड हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही। सो जिस तरह से फ़खर अप्लाई करें ये टेक्निक, अगर हम इस तरह से फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमें लिफ्टिंग जो है वो नजर आएगी। ओल्ड स्कूल थॉट थी ना कि यहाँ पर पहले कंटूर करना है और फिर उसको साथ में ब्लश के साथ लेना है, तो अभी जो है वो इस तरह से हम डायरेक्टली ब्लेंड करके हैज़ अ ब्यूटीफुल फेस सुमेरा। अब जिसका फेस ना इतना कंटूर्ड हो वो क्या करे, मर जाए? बस फिर अब क्या कर सकते आखिर मतलब वो उसे मेकअप से ही हेल्प चाहिए ना कि यार थोड़ा कंटूर कर दो, थोड़ा स्लिम कर दो। थोड़ा सा ये है कि कंटूर में फिर लिक्विड कंटूर करें। अच्छा, ठीक है। पाउडरी कंटूर ना करें, वो बहुत ऑब्वियस लगता है, पूरी एक दाढ़ी बना देते हैं, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। बिल्कुल ठीक है। सो जैसे लिक्विड हमारे पास ब्लश आए हुए हैं तो इसी तरह के लिक्विड हमारे पास ब्लश और लिक्विड कंटूर के साथ आप वर्क करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हम किस स्टेज पे चल रहे हैं? हमारा जबकि फेस का डन हो गया, अब हम आईब्रोज बनाएंगे और फिर आई मेकअप होगा। ठीक है। सो आईब्रोज आई मेकअप से पहले बनाना ज़रूरी है या बाद में हो सकते हैं? इट डिपेंड्स, कुछ लोग पहले बनाते हैं, कुछ लोग बाद में, बट आई थिंक कि पहले अगर आप आईब्रो बना लें तो आपको एक फ्रेम मिल जाता है प्रॉपर, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। अच्छा सुमेरा, आजकल तो आईब्रोज भी बिल्कुल रफ चल रही हैं, जैसे इनकी आईब्रोज हैं ऑलमोस्ट मैंने यही आईब्रोज हैं हर जगह देखी है, कोई भी। हाँ, हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे, हम इसको सिर्फ हाई लिफ्ट करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इस पे जेल लगा देते हैं, इसको बस हम जस्ट हाई लिफ्ट करेंगे और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अभी कोई मैक्सिमम कोई पूरी लाइन बनाने वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, और वो ब्लैक आईब्रोज वो उसका भी जो है वो कॉन्सेप्ट अब रहा नहीं है। मतलब अब जितनी बुशी होगी, जितनी नेचुरल होगी, उतना ही अच्छा लगता है। सो सिर्फ आर्च जो है उसको वो कर रहे हैं यहाँ पे इस वक्त। ये थोड़ा सा आर्च करके इसको ब्लेंड करेंगे। ठीक है। ये ऐसे दिखेगी नहीं, ये बिल्कुल जो है वो नेचुरल दिखेगी। बिल्कुल सही। लेकिन इसके लिए आप यूज़ क्या कर रहे हैं? ब्लैक ब्राउन आपने ब्राउन ठीक है यूज़ करें। सो ये आप इस वक्त ज़रूरत है कि फोकस करके कैमरा भी दिखाएं और आप भी देखें कि जिस तरह से वो आईब्राउ को वो कर रहे हैं, एक शेप दे रहे हैं ताकि उससे एक लुक भी आ जाए और वो भी हो जाए। ये एक्चुअली अपनी आईब्रोज इतनी बनाती नहीं है। अच्छा, तो इनकी आईब्रोज जो है वो इसलिए हमने इसको बहुत ज़्यादा नीट करने की कोशिश भी नहीं की है। देखिए इस वक्त बहुत अच्छी बात हमारी मॉडल में ये है, आईब्रोज बनवाती नहीं है इसलिए आईब्रोज भी अच्छी हैं, बाल कटवाते नहीं है इसलिए बाल भी अच्छे हैं। आप किसी चीज़ को छेड़े ना स्किन को भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करती है इसलिए स्किन भी अच्छी है। जितनी का आप उसको छेड़ते छाड़ते जाते हैं ना उतनी की चीज़ें जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेट इट बी इन गॉड्स हैंड। आप अपने हाथ में लेंगे तो वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल। मेरे पास इतनी ज़्यादा लेडीज़ आती हैं और वो हर वक्त ये कहती हैं कि मैं आई एम गोइंग फॉर बोटॉक्स, आई एम गोइंग फॉर क्यू सोचो इस तरह, और मैं उन्हें देख रही होती हूँ कि यार क्यों, वाई? आप एक नेचुरल उसके अंदर ज़्यादा बेटर वर्क कर सकते हैं एक सिंपल फेशियल के साथ। अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा नहीं, मैं भी करवाती हूँ लेकिन बहुत कम, जब आपको बिल्कुल आपकी स्किन जो है बिल्कुल आपको बता दे कि अब यार अब मुझे बहुत ज़रूरत है क्लेंजिंग की, देन यू शुड गो फॉर इट। ये नहीं कि आप हर रोज़ ही कुछ ना कुछ करने बैठे। बहुत ज़्यादा केयर के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा काम को ख़राब कर लेते हैं कि जी हमने तो बहुत ज़्यादा केयर की, अब कुछ क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा केयर कर ली है। उसको थोड़ा सा जो है ना केमिकल्स जितने ज़्यादा आपके फेस के ऊपर अप्लाई होंगे उतने ही आपके फेस की पीएच लेवल जो है वो डिस्टर्ब होगा। और अल्लाह ताला जैसे नादिया ने कहा कि मैं ज़्यादातर नेचुरल चीज़ें यूज़ करती हूँ फेस के ऊपर। उन्होंने अभी किसी भी महंगी क्रीम या किसी चीज़ का नाम नहीं लिया। नादिया वो टमाटर जब 300 रुपए किलो होते हैं तो फिर भी महंगा होता है, फिर भी इसकी प्यूरी मुंह पे लगानी होती है, फिर तो घर से मार पड़ती होगी, ये टमाटर मुंह पे लगाने के लिए नहीं है। उस वक्त तो लोग खाने में डालना भी छोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। 300 रुपए जब पहुंचे होते हैं, 350 रुपए पे पहुंचे होते हैं। सो दैट इज द लुक जो कि इस वक्त आईब्रोज की आप देख रही हैं। तो ये अगर आप इस तरह से करना चाहें, क्योंकि हम एक मेकअप में जा रहे हैं, एक लुक में जा रहे हैं, और अगर आप बिल्कुल इसको लाइट रखना चाहें तो जैसे इनकी थी और हमने इनको टच किया था, यू कैन कीप इट लाइक दैट टू बिकॉज दैट इज ट्रेंडिंग। सो अब हम यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो एक आंख का मेकअप जो है वो फ़खर कर चुके होंगे और एक आंख का मेकअप जो है वो आपके सामने होगा, ताकि आप देख सकें, जहाँ से आपको अंदाज़ा हो कि लुक क्या और कैसे उसको हमने अटेन करना है। लेकिन टाइम फॉर ब्रेक। फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फराह।